मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। एनटीपीसी की सीरीज़ के अंदर नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा है और आप बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अपनों ने 5 लेक्चर इसके डिस्कस कर लिए थे। आज हर लेक्चर में अपना कोई एक कंसेप्ट लेते हैं, उसका पूरा डिस्कशन करते हैं। तो आज के लेक्चर में डिस्कशन करने से पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे घर पे करने के लिए। उनमें से उन्हीं क्वेश्चनों का डिस्कशन सबसे पहले करते हैं ताकि आपका रिवीजन भी बना रहे। लेक्चर 5 के लास्ट में मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे नंबर से रिलेटेड। उसका पहला क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 83374952 में 4 और 2 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर, मतलब आपको डिफरेंस बताना है 4 और 2 के प्लेस वैल्यू का। अब देखो 4 का क्या है, 49502। 4 के आगे जीरो कितने लगे, कितने नंबर है? 9502। 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। ये हो गया 4 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान और 2 का जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। इनके बीच का अंतर यहाँ माइनस करना है अपने को। यहाँ कितना आ गया? 10 में से 2 गया 8। यहाँ कितना आ गया? 9। ये कितना आ गया? 9। ये कितना है? 9। और ये कितना है? 3। अब आप देखो ये आंसर किस में आ रहा है? 39998। ऑप्शन नंबर आपका डी। ये किस में आया है? ALP 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 60 और 100 के बीच आपको प्राइम नंबर बताने कितने होंगे। 60 और 100 के बीच, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। देखो यहाँ मैंने आपको ये लिखवाया था कि 1 से 25 तक में 9 होते हैं, 1 से 50 में 15, 6 ऐड कर दो, 1 से 75 में 15 और 21, और 1 से 100 में 25। हमें पता है कि 1 से 50 में कितने हुए? 9 से 15। और ऐसे समझो आप, 1 से 50 में कितने हुए? पहले 1 से 25 में 9, फिर 6 ऐड किया तो 15। और 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? 25। इसका 1/4। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला यहाँ से कि अगर अपने 50 से 100 के बीच में देखें, 50 से 100 के बीच में, तो यहाँ जो नंबर होंगे वो 25 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 10। अब ये तो है 50 से 100 के बीच। अगर अपने 50 से 60 की वैल्यू निकालें इन दोनों के बीच में, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप ये देखो कि 50 से 60 के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। एक नंबर है आपका 53 और एक नंबर है आपका 59। 2 नंबर है प्राइम नंबर जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, तो 2 इसमें कम कर दो आप। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो फाइनल कितना होगा? 8। ये समझ लो आप एक बार। थर्ड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, इसके अंदर भाज्य संख्या बताओ आप। देखो ये क्वेश्चन क्या हिंदी के हिसाब से तो सही था, थोड़ा बहुत देखो मिस्टेक हो जाती है क्योंकि इंग्लिश में ये लिखा हुआ था प्राइम नंबर, लेकिन आप एक कॉमन सेंस लगाते बच्चों ने आंसर भी दे दिया था। क्योंकि 3 प्राइम नंबर दे रखे हैं तो इसका मतलब प्राइम तो होगा नहीं, यहाँ क्या होगा? कंपोजिट होगा। इसका मतलब हिंदी के हिसाब से तो सही था, ये इंग्लिश में प्राइम की जगह आएगा कंपोजिट। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको भाज्य संख्या बताने की जिसके टुकड़े हो सकते हैं। ऑप्शन देखो आप, 91, 71, 31, 41। 31, 41 और 71 ऐसे नंबर है जिनके फैक्टर नहीं होते। 91 13 × 7 91 होता है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर होंगे। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। 91 क्वेश्चन का हो गया आंसर। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप क्या है। 4 कह रहा है x आपको दे रखा है इवन नंबर। x एक सम संख्या है, मतलब इवन नंबर। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर विषम संख्या कौन सी होगी। और ऑप्शन दे रखा है x - 1, x + 1, x + 2। अगली विषम संख्या पूछा है आपसे। नेक्स्ट ऑड नंबर। सम संख्या कोई एग्जांपल ले लो, जैसे आपने मान लिया 2, 10, 12 जो भी। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3। इसका मतलब इसमें आप 1 जोड़ोगे तो आप नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे और वो क्या होगा? आपका ऑड नंबर। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा x + 1। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। x + 1 आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। ये कह रहा है कि आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा नंबर परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय का मतलब क्या होता है कि जो नंबर आपका p/q, रेशनल नंबर का मतलब जो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता हो। अब ऑप्शन आपके सामने है, आप पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन देखो, इनके रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर मैं सेकंड का आंसर देखूं, 8 का क्यूब रूट। 8 किसका क्यूब है? 2 का। इसका मतलब अगर इसको और सॉल्व करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। 8 को लिखा आपने 2 की पावर 3,
ये कट गया आपस में, रिजल्ट कितना आ गया 2, 2/1। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 8 की पावर क्यूब रूट। बाकियों में ये पूरा कटेगा नहीं, वो आपके इरेशनल नंबर हैं, वो अपरिमेय संख्या हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी जैसे मैंने पहले क्वेश्चन दिया था वैसा ही है, 9 के स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान। अब प्रत्यक्ष मान अगर आपको भूल गए, अब आप मान लो क्या है, तभी मैं आपको कराऊँ, आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए। इंग्लिश में देखो आप क्या है, प्रत्यक्ष मान मतलब फेस वैल्यू। 9 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या है, 9301। 9 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगी, 3। और अगर अपने प्रत्यक्ष मान मतलब फेस वैल्यू की बात करें, जातीय मान, इनके बीच का अंतर माइनस। अब आप देखो 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना आ गया 9, यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना आ गया 8। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 8991। ये क्वेश्चन आपका NTPC 2016 का क्वेश्चन है। आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या में अंतर, प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम संख्या कौन सी होगी, 97। देखो ये तो पता होना चाहिए, 98 तो होगा नहीं, लास्ट में 8 आ रहा है, 99 में 3 का भाग जा रहा है, 97 तो हो गया हाईएस्ट नंबर 2 अंकों का। और सबसे छोटा नंबर 2 अंकों का कौन सा है, 11। इसमें से अपनों ने माइनस किया तो आंसर कितना आया, 86। अब आपने ऑप्शन देखा तो 86 इसमें नहीं है, वैसे 86 था, वैसे टाइपिस्ट की वजह से मिस्टेक होगी, लेकिन फिर भी आप दिमाग लगाओ कि 86 के बाद यहाँ ऑप्शन में 84 आ रहा है। 84 क्या होगा, 11 के बाद 13 होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर 86 है। अगर मान लो ऑप्शन ऐसे ही होते तो आप 84 करके टिक आए थे, क्योंकि वहाँ अपने 13 ले लेते, लेकिन सही इसका आंसर क्या है, 86 है। अब क्वेश्चन नंबर देखो आप नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा है 12.0543, 3 का स्थानीय मान। अब देखो स्थानीय मान कैसे करते हैं, अब यहाँ से चलना है अपने को ऐसे, ये क्या है 1 × 10, एक यहाँ 2 × 10, ये नंबर तो आपका × 1 है, ऐसे समझ लो आप। ये नंबर आपका 10 टेंस पर है, दहाई पर है। यह इधर से आप चलोगे तो 10 का भाग दोगे तो 1 से 10 का भाग देंगे, यहाँ 100 का भाग देंगे, यहाँ 1000 का भाग देंगे, यहाँ 10,000 का भाग देंगे। जैसे आपने 10,000 का भाग दिया तो ये नंबर आपका देखो यही दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर आपका डी, रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है ये। अगर 4 पूछा जाता तो 4 में कितने का भाग देते, 1000 का भाग देते। क्लियर है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। NTPC 2017 का क्वेश्चन है, 18 जनवरी का। 18 जनवरी में अगर आपको ध्यान हो NTPC का मेंस हुआ था, उसका क्वेश्चन है ये। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, देखो विषम भाज्य संख्या आपको बतानी है और ऑप्शन दे रखे हैं आपको 15, एक दे रखा है 17, एक दे रखा है 12 और एक दे रखा है 13। विषम भाज्य संख्या, ऑड नंबर। पहले तो आप ऑड के हिसाब से देखो, ये कैंसिल हो गया। भाज्य का मतलब जिसके फैक्टर होंगे, कंपोजिट, ये भी हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हुआ, 15। कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10। कोई एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आपको एक्सप्रेशन दे रखा है x + 1, x + 2, x एक नेचुरल नंबर है। आपको ये बताना है ये किससे विभाजित होगा। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1, 2, 3 ऐसे चल रहा है ये। सबसे पहले आप ये x को शो कर रहा है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू रखो आप। अगर अपनों ने रखा है x = 1, तो यहाँ जो रिजल्ट आया वो आया 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो रिजल्ट कितना आ गया 6। इसका मतलब 6 से डिवाइड होगा। अब ऑप्शन में 4, 5, 6, 7 है तो 6 हो गया। अब और वेरीफाई करने के लिए आप नेक्स्ट नंबर देख लो आप, x = 2, तो पहले आपने 2 रखा तो ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 3, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 × 3 12 और 2 कितना हुआ 24। इसका मतलब किसी संख्या में आगे चलता रहेगा, 24 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब उसमें 6 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। जैसे किसी संख्या में 12 का भाग जा रहा है तो उसमें 3 और 4 का भी जाएगा, क्योंकि ये इसके फैक्टर है। इसका मतलब हर सिचुएशन में कौन सा सही होगा, 6। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं, मान लो यहाँ x + 2, x + 3 लिखा होता है, तो x = 1 रखने पर जो भी रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। ये ध्यान रखना आप। इस एक्सप्रेशन में मान लो यहाँ x + 3 होता तो जो भी रिजल्ट पहला आएगा वो हमारा आंसर होगा। देख लो आप एक बार इसे। जो अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं, अपना डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर, शेषफल कैसे निकाल सकते हैं। आज का जो टाइप है अपना वो क्या है, रिमाइंडर, शेषफल। शेषफल तो आप जानते होंगे, जैसे बिल्कुल बेसिक से समझा दूं मैं आपको। जैसे आपने 21 को 4 से डिवाइड किया
तो जब आप 21 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 × 5 20, ये जो नंबर आता है ये वाला, ये आपका शेषफल होता है, रिमाइंडर। इसे क्या बोलते हैं? शेषफल। ये नंबर आपका भागफल है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का जो क्वेश्चन टाइप है वो अपना रिमाइंडर का है। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, ऐसे डिवाइड करके नहीं देखना, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाता हूँ क्या है। जब आपने 21 को 4 से डिवाइड किया तो 4 × 5 20, तो इसका मतलब 20 यहाँ आ गया, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? +1। इसका मतलब क्या है, जो आपको नंबर दे रखा है, देखो क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको ये छोटी छोटी पहले बेसिक पता होना चाहिए। आपने 21 को टारगेट बनाया, 4 से चेक किया, तो पहले आप 21 से पहले रुक गए 20। अगर अपने ना रुकते 21 को क्रॉस कर जाते, 4 × 6 24, तो ये 24 इससे एक्स्ट्रा है, तो इसमें से कितना आगे गया? ये -3। अगर आप 20 कर दोगे तो +1, अगर वो नंबर है तो इसका मतलब कितना हुआ? -3। इसका मतलब क्या है कि इसके दो आंसर हुए, एक तो +1 हुआ और एक हुआ -3। और देखते हैं ट्राई करके। जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 35, आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं। पहले ये समझना बहुत जरूरी है। 11 से डिवाइड किया, 11 × 3 33, तो इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर कितना आया? 2। अगर आप इसे क्रॉस कर जाते 44, तो 44 ये 5 और 4 9, लेकिन वो किसका रहेगा? माइनस का। अब और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई नंबर पे लिखा हुआ है यहाँ 8 और इस जगह पर नंबर दे रखा है मान लो यहाँ 43। 8 × 5 40, इसका मतलब यहाँ कितना आया? +5। 8 × 6 48, इसका मतलब यहाँ जो नंबर आया ये आया +3, इस जगह पे +3। 8 × 6 48, ये कितना आया? -5। अब आप देखो इन क्वेश्चनों में सबसे खास बात क्या है कि आप जब आप यहाँ 4 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ प्लस माइनस को छोड़ दो, आप 1 और 3 इन दोनों का जो टोटल हो रहा है वो कितना आ रहा है? वो नंबर आ रहा है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं भाजक के बराबर। यहाँ 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 और 9 का जो टोटल आ रहा है वो आपका 11 के बराबर आ रहा है। 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 और 5 का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8। इसका मतलब एक अंश नंबर आ गया तो दूसरा माइनस के साथ उसमें से माइनस करके अपने बता सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन को आपने 13 से डिवाइड किया और इस जगह पर अपने लिख दिया मान लो 28। अब 13 दूना 26, यहाँ कितना आ गया आपका? +2। अब हमें पता है कि नेक्स्ट 39 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 2 है तो वो 11 होगा, क्योंकि 11 और 2 13 होता है, लेकिन वो माइनस का होगा, क्योंकि 13 3 39, 39 में से 28 माइनस करोगे तो माइनस का 11 आएगा। ये चीज़ें जानना जरूरी है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या है, जैसे मान लो कोई नंबर दे रखा है 11 × 13, आप डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो इसका आपको रिमाइंडर पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभार एग्जाम में। शेषफल मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ, इसके कितने केस बनते हैं पूरा डिस्कशन करेंगे। कौन सा किस जगह पर कौन सा अपने को नंबर लेना है कि ये क्वेश्चन आपका 2-4 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाए। उसके लिए क्या है कि पहली सिचुएशन में अपने को कुछ नहीं पता तो अपने क्या करेंगे, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 10 और 1 130, 10 के हिसाब से 13 जोड़ दिया 143। इसको अपनों ने 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, अगर यहाँ 0 होता तो 20 होता, 20 × 7 140। इसका मतलब यहाँ एक्स्ट्रा कितना बचा? 3। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आया? 3। अब सेकंड सिचुएशन क्या है कि अपने क्या इसको डिवाइड करके देखते हैं। कैसे? 11 × 13/7। इसका मतलब जब आपने 7 से डिवाइड किया इसे, जो अभी आपको समझाया था, 7 × 1 7, तो यहाँ कितना बचा? +4। अगर +4 है तो दूसरा नंबर आपका -3 होगा, क्योंकि 4 और 3 7 हुआ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अगर देखें तो 7 × 1 7 और यहाँ कितना बचा? +6 या 7 दूनी 14, तो मतलब यहाँ क्या बचा? -1। आपके पास 4 केस हैं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। चारों केस आपको समझा रहा हूँ, चारों में रिजल्ट आपका 3 आएगा। फिर अपने ये डिस्कस करेंगे कि इन चारों में से एग्ज़ाम में कौन सा अपने को अप्लाई करना होता है। सबसे पहले अपने ले रहे हैं प्लस प्लस, 4 यहाँ का और यह नंबर कितना हुआ 6, ये कितना आ गया 7। 24 को जब आपने 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, तो 3 बचा, तो यहाँ एक्स्ट्रा में कितना आ गया 3। ये आपका रिमाइंडर देखो, आप 3 से मैच कर गया ये।
दूसरा केस, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ले लेते हैं प्लस और माइनस। प्लस और माइनस मतलब प्लस का 4, ये हो गया आपका 4, और माइनस का 1, माइनस का 4/7। अब पॉइंट को समझना, आप देखो, आप -4 आपका रिमाइंडर तो सही है, लेकिन आंसर में रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है। इसका मतलब अगर ये -4 होगा तो दूसरा +3 होगा, क्योंकि 4 और 3 7 हुआ। आप ऐसे समझ लो कि अगर यहाँ रिजल्ट माइनस में आया तो इन दोनों को जोड़ देंगे और तब तक जोड़ते चले जाएंगे जब तक कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव ना आ जाए। तो ये कितना आ गया, +3 आ गया। तीसरा केस क्या ले रहे हैं अपने, तीसरा केस ले रहे हैं अपने माइनस और प्लस। पहला माइनस और नेक्स्ट वाला प्लस। ये कितना हुआ, -3, और प्लस वाला कितना है, +6। इसको 7 से डिवाइड करो आप, -18 आ गया। 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, कितना बचा, -4। सेम सिचुएशन तब तक ऐड करेंगे जब तक कि रिजल्ट पॉजिटिव ना हो जाए। आंसर कितना आ गया, 3। अब लास्ट केस क्या हुआ इसके अंदर, आपने देखो प्लस प्लस ले लिया, प्लस माइनस ले लिया, माइनस प्लस ले लिया, अब बचा क्या, माइनस माइनस। माइनस कौन सा है, माइनस के 3, और उधर से क्या है, माइनस का 1। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +3/7। अगर ऊपर का नंबर छोटा है, ऊपर का नंबर छोटा है तो रिमाइंडर आपका हमेशा ऊपर का नंबर ही रहेगा, 3 आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ आपने क्या क्या बातें सीखी, अगर ये नंबर छोटा है तो यही आंसर होगा, अगर ये माइनस में आया तो तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि रिजल्ट हमारा इजी ना हो जाए। अब आपने देखो कि एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है। एग्ज़ाम में आपको दोनों ही सिचुएशन के अंदर छोटे नंबर लेने हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साइन कौन सा होगा, आपको लेना है छोटा नंबर। इन 4 और 3 में छोटा नंबर कौन सा है, 3। 6 और 1 में छोटा नंबर कौन सा है, माइनस का 1। -3 -1 किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से। 3/7 अगर ऊपर का नंबर छोटा है इसका मतलब यही आपका क्या है, रिमाइंडर है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, फिर अपने एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे 17 इंटू यहाँ मान लो 21 है, और अपने 11 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आपको बताना है। पहले हमेशा छोटे नंबर से ट्राई करनी चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस बनता है, फिर आपको अच्छे क्वेश्चनों में लगाएंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। 17 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे, 11 इंटू 11, तो यहाँ आंसर कितना आया, +6। अगर +6 आया तो 11 में से 6 गए, तो इसका मतलब दूसरा आंसर आएगा -5। जहाँ तो प्लस के 6 या -5, क्योंकि 11 दूना 22, 22 और 17 का डिफरेंस 5। अब 21 को 11 इंटू 1, यहाँ कितना आया, +10, या 11 दूना 22 -1, क्योंकि 10 और 1 11 हो गया। क्लियर है। अब ये रिजल्ट आया। आपको नंबर कौन से लेने हैं, नंबर आपको छोटे लेने हैं। अब छोटे नंबर कौन कौन से हैं, ये रहा नंबर, एक ये रहा नंबर, आपने अप्लाई किया -5 -1, ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 5/11। ऊपर का नंबर छोटा है, अगर ये छोटा है तो यही हमारा आंसर है, तो आंसर कितना आ गया 5। मैं और प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। अब आपको क्लियर हो गया, छोटा नंबर आपको लेना है। मान लो आप बड़ा नंबर लेते हैं, चलो एक इससे समझ लेते हैं। जैसे आपने लिया 6 और 10, आंसर कितना होता है 60। 60 को 11 से डिवाइड करते, 11 इंटू 5 55, तो भी रिमाइंडर कितना आता है 5। आप प्लस और माइनस ले लो, 6 और -1, -6/11 दोनों का ऐड करेंगे तो भी 5 आएगा। आप इसका प्लस और इसका माइनस ले लो, -6 हो गया। यहाँ माइनस और इसका प्लस ले लो, माइनस के 50 को 11 से डिवाइड किया, -6/11 फिर 5 हो गया। कंटिन्यू ऐड करते जाएंगे। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। आप क्वेश्चन में यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, नंबर ये आगे तो बाकी तो आप प्लस माइनस कुछ भी करोगे, रिजल्ट तो उसके हिसाब से बदलेगा। अब अपने को क्वेश्चन क्या करना है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। जैसे मान लो कोई बड़ा नंबर डिस्कस करते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 4139/5, ये नंबर है। आपको इसका बताना है रिमाइंडर क्या होगा। अब आप बताओ कि 5 डिविजिबिलिटी रूल इसलिए आपको पढ़ाया था। 5 ये कहता है कि लास्ट डिजिट जो है आपका, अंतिम अंक जो है वो आपका 0 या 5 होना चाहिए। अब आप सोचो, अगर ये 30 होता, यहाँ 0 होता तो डिवाइड होता, ये 2 एक्स्ट्रा है, 30 माइनस किया तो यहाँ कितना हो गया +2। अगर ये 35 होगा तो ये -3 होगा। +2 और -3 में छोटा नंबर लेना है, प्लस के 2 ले लिया आपने, यहाँ से क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखो आप
0 आना चाहिए। एक है 30, नीचे रख के देख लो ये कितना हुआ +1। अब यहाँ देखो आप, ये 40 होता तो डिवाइड होता और 35 पे भी होता, 35 होता तो +4 होता, 40 पे -1 होगा। छोटा नंबर लेना है अपने को भाई, 40 क्रॉस कर गया ना, -1 छोटा नंबर। अब 2 × 1 2 और -2, रिजल्ट कितना होगा इनका मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ -2। -2 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब इसको ऐड करो, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3। ये समझ गए होंगे। अब आप आपसे पूछा जाए कि 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 25 से ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई करने लग जाओ, आप 25 डिवाइड करो, ये तो फिर आप 2-4 मिनट में नहीं कर सकते क्वेश्चन। आपको पता है कि 25 का रूल क्या है, 25 का रूल ये क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो आपके डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताया है 00, 25, 50, 75 होने चाहिए। वहाँ से चेक करेंगे आप, आपको सिर्फ 52, 76 और 27 देखना है। 25 को जब आप 52 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 × 2 50, इसका मतलब 50 यहाँ नीचे रखा तो ये प्लस के 2, बाकी का दूसरा नंबर आपका -23 होगा, लेकिन अपने को छोटा नंबर लेना है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। 76 को 25 से डिवाइड किया 75, यहाँ कितना आया +1, और यहाँ 27 को 25 से डिवाइड किया तो 25 यहाँ कितना आ गया +2। अगर यहाँ नंबर मान लो यहाँ 24 होता तो यहाँ अपने लिख देते हैं -1, क्योंकि इसको क्रॉस कर जाता है। क्लियर है। अब आप देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कितना आ गया 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 को 25 से डिवाइड किया, ये नंबर आपका छोटा है, इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा वो कौन सा होगा 4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब 8 है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। या तो आप डिवाइड कर लो, 8 × 24, यहाँ 240 होता तो पूरा पूरा भाग जाता, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ गया +3। या वैसे देख लो कि तीसरा नंबर आपका सम है तो ये 43 पे अप्लाई करेंगे, 2 रूल बताए थे, 8 × 5 40 तो भी 3 आ गया। तीसरा नंबर आपका सम है 8 × 8 64, यहाँ कितना आएगा +1। या वैसे देख लो आप 8 और 0 8, 8 × 8 कितना होगा 108 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 864। इसका मतलब आपका जो आंसर आया यहाँ कितना आया +3 आया। 3 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे, ऊपर का नंबर आपका छोटा है, इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3। आप देखो कि जैसे इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, हो सकता है आपके मन में एक डाउट हो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड। मान लो क्वेश्चन है 7 1 3 51 और इस जगह पर है 2 1 2 4 और 25 से अपने डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आपसे पूछे है 20। अगर यहाँ 50 होता तो एक एक्स्ट्रा है तो ये +1 हुआ। 25 पे होगा 00, ये देखो 25 आ रहा है, इसका मतलब 25 इसके बाद का नंबर है तो कितना हुआ -1। प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, तब तक जोड़ेंगे जब तक कि रिजल्ट पॉजिटिव ना आ जाए। आंसर कितना आ गया आपका 24। तो अगर माइनस का आ गया तो भी अपने ऐसे कर सकते हैं। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपकी प्रैक्टिस है, पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है, नोट कर लो आप इसे। एक बार आपके फैक्टोरियल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर अपने एनटीपीसी का ये चल रहा है तो एनटीपीसी बेस्ड ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको सब्जेक्ट्स को डीपली एनालिसिस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर आपको दे रखे हैं, सारा डिटेल। आप एसएससी का बैच हमारा ले सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ना है, जो लाइव बैच होता है, और उसकी डिटेल नीचे के आपको दे रखी है। अगर आप एनटीपीसी को टारगेट लेके चल रहे हैं तो एनटीपीसी में जितना आपको पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये नहीं कि एनटीपीसी में भी एसएससी और एनटीपीसी में बहुत फ़र्क है। एनटीपीसी एक बेसिक लेवल पर एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, मैं आपको करवा रहा हूँ तो मैं सारे पेपर्स का निचोड़ ही आपको करवा रहा हूँ। जितना आएगा उसी से रिलेटेड आएगा। शुरुआत के अंदर हम लास्ट के अंदर सारा कोर्स करके लास्ट के अंदर मैं 10-15 आपको मॉडल पेपर भी कराऊंगा। 4-5 आपको पिछले साल के पेपर मैंने करवा दिए हैं, 2-3 और करवाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। बस आपकी तरफ से ये सहयोग है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आप लाइक और शेयर, आपने कल शेयर नहीं किया ये कंफर्म है, ये देखो ये क्लियर हो गया। आप वीडियो देख लेते हो, आप शेयर नहीं करते, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मेरी तरफ से एक ईमानदार प्रयास है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे ऑफलाइन क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाता है वैसे सेम फीलिंग है। और कोई बच्चा अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहता है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वैसे आप टेलीग्राम पे जाके मनदीप मैथ्स
मनदीप मैथ्स जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो आप सर्च कर लेना, दोनों का नाम सेम है, वहाँ से आपको PDF वगैरह क्वेश्चन की मिलती रहती है। अब आप देखो कि ऐसे तो अगर मैं SSC के हिसाब से देखूँ तो मेंस के हिसाब से देखूँ तो ये बहुत लेंथी है, 3 घंटे का टॉपिक हो गया आपका रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं NTPC के हिसाब से देखूँ तो अब सेकंड पॉइंट इसमें बनता है फैक्टोरियल के क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे कोई एग्ज़ाम है, जैसे मान लो क्वेश्चन आया 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5, और यहाँ क्वेश्चन में लगातार चल रहा है, इस जगह पर लिखा हुआ है 100 फैक्टोरियल। अगर अपने इसको 6 से डिवाइड करें, 6 से, तो आपको ये बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब आप देखो फैक्टोरियल मैंने आपको इकाई अंक में भी पढ़ा दिया, फैक्टोरियल आपको ट्रेलिंग जीरो, कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, जो संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, उसके अंदर भी आपको पढ़ा दिया है। आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1, मतलब 2 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई है। ये क्या है, 3, 2, 1, ये कितना आ गया आपका 6, और ये भी कितना है 4, 3, 2 और 1। अब आप देखो कि यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग रूल चेंज हो जाएंगे। अगर ये 6 आ रहा है तो 6 आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग 3 फैक्टोरियल या उसके बाद के जितने भी नंबर हुए, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब 6 से डिवाइड करेंगे, सबका लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसका मतलब यहाँ भी 0 आएगा, ये सारे के सारे 0 में चले जाएंगे। इसका मतलब फाइनल जो इसका आंसर आया ये भी 0 में चला गया, क्योंकि 3 फैक्टोरियल के हिसाब से। तो ये कितना आया, 2 और 1 3, ऊपर तो आया 3। अब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर का नंबर छोटा है, तो इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 3 आएगा। यहाँ बच्चे के मन में एक डाउट आता है, देखो क्या डाउट आता है, वो कह रहा है कि सर ये नंबर डिवाइड भी तो हो रहे हैं। देखो आप 3 से कट कर दो, 1 और 2। अब आप रिमाइंडर अगर 1 लिखोगे वो गलत होगा, क्योंकि वो 2 के हिसाब से आया है। अब आपने लिखा 1, जिस नंबर से आपने कट किया है 3 से, उसको यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनल आंसर आपका कितना आया, 3। अगर मान लो आप किसी क्वेश्चन में 25 से कट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 25 का मल्टीपल होगा, तो 25 से बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन, जैसे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखा है। लास्ट में मान लो उसने दे रखा है 1000 फैक्टोरियल, इसको अपने को डिवाइड करना है मान लो क्वेश्चन में 8 से। अब आप सोचो कि 8 किस फैक्टोरियल में आ रहा है, ये आपका 2 और 1 है, ऐसे समझ लो आप, ये आपका 1 ही है, ये आपका 3, 2 और 1 है मल्टीप्लाई, ये नंबर है आपका 4, 3, 2 और 1। 8 आपका यहाँ आ रहा है, क्योंकि 24 में 8 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ 4 और 2 आ रहा है मल्टीप्लाई में तो यहाँ भी होगा। इसका मतलब यहाँ 8 के अकॉर्डिंग ये कंफर्म हो गया कि अगर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल यहाँ उसके बाद का नंबर है, और अगर आप उसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, 0 में, क्योंकि वो सारे इससे डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो इस पर टिका हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये कितना हुआ, 1, ये कितना हुआ यहाँ से 2, और 3 और 2 कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 8, ये हो गया 8 और 1 9। 9 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे, ऊपर का नंबर बड़ा है तो डिवाइड एक बार और होगा, तो 8 × 1 8, और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो एक बार आप इसे नोट कर लो क्या है। कभी कभार देखो एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है 9, 41, और यहाँ लिखा हुआ है मान लो क्वेश्चन में 8। अब आपसे पूछा जाए कि इसका रिमाइंडर बताओ आप। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है, यहाँ 8 और यहाँ 9 हो, तो कैसे करेंगे। देखो पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ क्या है। जैसे आपने नंबर लिखा a + b, तो इसको अपनों ने a + b लिखा, ध्यान से समझना, इससे रिजल्ट आएगा इसका। अगर a + b का होल स्क्वायर है तो आप इसको लिखोगे a की पावर 2, फिर आपने लिखा 2ab + b की पावर 2। अगर अपने लिखा a + b की पावर 3, तो यहाँ नंबर होगा a³ + 3a² b + 3ab² + b की पावर 3। ऐसे ये नंबर चलते रहेंगे। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, देखो आप, अगर यहाँ ब्रैकेट की पावर है 1, यहाँ पावर है 1, तो नंबर 1 जोड़कर 1 और 1 2, पावर है 2 तो संख्या आएंगी 1, 2 और 3। अगर यहाँ 3 है तो संख्या आएंगी 4, 1, 2, 3 और 4। पहला पॉइंट ये। दूसरा ये क्या, पावर 1 सबसे ज़्यादा आएगा, फिर a कम होगा और b आएगा।
सबसे ज़्यादा, फिर एक बार ए यहाँ ख़त्म, बी सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार 3, फिर 2 बार, फिर एक बार ए ख़त्म और लास्ट में बी। इसका मतलब बी की हाईएस्ट नंबर लास्ट में आएगा, ये कंफर्म है। इसका मतलब अगर a प्लस बी की पावर 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ जो संख्या आएंगी वो 101 होंगी, लेकिन लास्ट में b की पावर 100 आएगा, ये कंफर्म है। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ जो आप अगर 91 है तो सबसे पहले इस 9 को 8 के फॉर्म में लिखो। इसका मतलब ऊपर वाली संख्या को, ऊपर वाली संख्या मतलब अंश की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर की, को नीचे वाली संख्या के रूप में लिखना है। नीचे वाली संख्या मतलब डिनोमिनेटर के रूप में लिखना है। कैसे करेंगे देखो, अब आप समझना। सबसे पहले अपनों ने लिखा इस 9 को 8 प्लस 1 की पावर 41 और यहाँ 8, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के रूप में लिखना है। अब आप सोचो यहाँ 41 हुआ तो यहाँ टर्म्स हुई 42 टर्म्स हुई, लेकिन लास्ट के अंदर 1 की पावर 41 आएगा और पहली जो 41 टर्म्स होंगे उन सब में 8 आएगा। उन सब में देखो आप 3 हुई, लास्ट में ये आएगा, लेकिन पहले 2 में ये आएगा। अगर पहली 42 टर्म्स के अंदर लास्ट में 1 की पावर 41 आ रहा है और पहली 41 में 8 आ रहा है, अगर आप इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो ये सब में डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो लास्ट वाले पे टिका हुआ है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 1 की पावर 41/8, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। अब मैं और एक क्लियर कर देता हूँ आपको क्या है। जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ 11 की पावर 32 और यहाँ जो नंबर दे रखा है वो लिखा हुआ है 10, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस 11 को लिखोगे 10 प्लस 1, ये हो गया 32 और ये 10। टर्म्स कितने आएंगे 33, लेकिन उन 33 में लास्ट में क्या आएगा, ये पहले 32 के अंदर 10 आएगा, तो आपका आंसर लास्ट पे टिका हुआ है। तो 1 की पावर 32 का मतलब 1, उसको 10 से डिवाइड किया तो ऊपर का नंबर छोटा है, इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। इस पर मैं और प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 12 की पावर 42 और यहाँ लिखा हुआ है 13। अब आपको रिमाइंडर बताना है, और जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पावर ऑड नंबर कर देते हैं 31 और ये 13, इस जगह पर आपको रिमाइंडर बताना है। देखो अगर यहाँ 12 लिखा हुआ है, मैं आपको ये भी क्लियर करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा यहाँ जो अंतर होगा वो 1 होगा। डिफरेंस कितना होगा, 1। अगर यहाँ 13 है 14 होगा, नहीं तो होगा, उस फॉर्मेट पे आपको बदलना होगा। और यहाँ भी देखो अंतर कितना चल रहा है, 1। आप पिछले साल के पेपर उठा के देखो, आपको ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये नंबर जो लिखा हुआ है इसको इस वाली फॉर्म में लिखो। क्या इस 12 को 13 में लिखना है तो अपने ऐसे लिख सकते हैं 13 माइनस 1, ये कितना हो गया 42, ये कितना हो गया 13। अब यहाँ जो नंबर आएगा वो ये आएगा -1 की पावर 42। -1 की पावर अगर इवन है तो इसका मतलब रिजल्ट प्लस आएगा, और अगर ये नंबर छोटा है तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 1। अब यहाँ क्वेश्चन ये अड़ता कि अगर मान लो यहाँ ऑड नंबर होता, ऑड नंबर होगा तो आपको लिखना तो ऐसे ही है, 13 में से 1 गया, ये कितना आया 31, ये कितना हुआ 13। यहाँ देखो आपने इसको डिवाइड किया, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, -1 की पावर 31/13 कितना आया -1। लेकिन रूल ये कहता है कि ऊपर का जो नंबर है ये वाला, ये माइनस नहीं होना चाहिए, ये एक बार फिर ऐड होगा, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 12। आप इसे नोट करो एक बार। अब मान लो कि जैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे, जैसे यहाँ मान लो लिखा हुआ है 26 और यहाँ 27 की जगह एग्जामिनर यहाँ क्या करता है, वो लिख देता है 3 की पावर मान लो 81। ये क्वेश्चन है। अब आपको रिमाइंडर आपसे पूछा गया। अब आप सोचो कि अगर ये 26 है, इस जगह पर या तो आपका 25 होना चाहिए प्लस माइनस 1 के साथ, 1 कम, या आपका नंबर 27 होना चाहिए। अब 3 की जब पावर आप लिखोगे, 1 2 3 पावर में लिखोगे, 3 का पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, इसका मतलब 27 में लिख सकते हैं। क्या इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3? अगर आपने 3 लिख दिया तो यहाँ कितना आएगा 27, यहाँ कितना आ गया 26। 3 की पावर 3 आपका कितना हुआ 27, 27 की पावर 27, ये कितना हुआ 26। क्या इस 26 को, ये वही क्वेश्चन होगा जो भी अपनों ने किया है, इस फॉर्मेट पे लिखना है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 26 + 1?
27, ये कितना आ गया 26। अब इन दोनों को जब आपने देखा यहाँ जो फाइनल है ये कितना आ गया आपका एक इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब मान लो कि इस क्वेश्चन में यहाँ 81 ना लिखकर 82 लिखा होता, जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता 3 की पावर 82 और यहाँ 26 लिखा होता और आपसे रिमाइंडर पूछा जाए। सेम सिचुएशन, सबसे पहले आपने लिखा 3 की पावर 3, ये कितना हो गया 27, 81, एक एक्स्ट्रा है तो उसको यहाँ लिख दिया 26। इसको अपनों ने लिखा 27 की पावर 27, 3, ये 26। अब इस नंबर को समझो पहले आप, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला हो गया क्वेश्चन, जो भी अपनों शुरुआत में लिया था मल्टीप्लाई वाला, यहाँ अलग अप्लाई करेंगे, यहाँ अलग अप्लाई करेंगे। इस नंबर को अपनों ने लिखा 26 + 1, ये तो वही क्वेश्चन है पहले वाला 27 और यहाँ आपका 3 चल ही रहे 26, ये कितना आ गया आपका 1 × 3, ऊपर का नंबर छोटा है, इसका जो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना आ गया 3। इसका क्या कर देंगे 3, अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर है उसको अलग से लिख देंगे। इस पर मैं आपको और प्रैक्टिस करवाता हूँ। मान लो कभी कभार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन दे कि 6 की पावर 15 और यहाँ दे रखा है +1 और यहाँ दे रखा है आपको 5। इस केस में आपको आंसर बताना है। देखो कैसे करेंगे, इसका मतलब इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो। इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप कैसे लिखोगे, 6 की पावर 15, इसको अपने लिख सकते हैं 5 + 1 15, ये कितना हो गया 5 और ये नंबर आपका अलग से है 1/5, क्योंकि ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के रूप में लिखना है। यहाँ जो नंबर है वो कितना आ गया 1, अब आप ये समझिए 1 और यहाँ 1 है ही पहले से, 1 और 1 कितना हो गया आपका 2, नीचे नंबर सेम हो तो जुड़ जाता है ये, ऊपर का नंबर छोटा है तो इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर हुआ वो कितना हुआ 2। अब ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, एग्जामिनर क्या करता है यहाँ 7 की पावर 14 + 3 और इस जगह पे दे देता है मान लो 8, इसे सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, रिमाइंडर आपको बताना है। अगर ये 7 है तो 8 लिखो सबसे पहले इसे, तो 8 लिखने के लिए क्या लिखेंगे 8 - 1, ये हो गया 14 + 3 ये 8, -1 की पावर 14 कितना हुआ +1, 1 और 3 ये कितना हुआ 8, ऊपर का नंबर छोटा है, यही हमारा आंसर है। आपके दिमाग में ये कभी नहीं आना चाहिए 1/2, अगर आप 4 से कट कर रहे हो तो उस 1 × 4 भी करेंगे। फाइनल आंसर कितना हो गया आपका 4, नोट करिए इसे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है 10 की पावर 41/6, अब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अब तो यहाँ डिफरेंस भी एक नहीं है, तो कैसे करेंगे इसके पैटर्न को देखो आप, ये बहुत कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो करता है ये। अगर अपने यहाँ 10 की पावर 1 ले लें और 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना हुआ है 4। 10 की पावर अगर अपने 2 ले, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे 16 × 6 96, तो भी रिमाइंडर कितना हुआ 4। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 10 की पावर कितना मर्जी लिख दो आप, अब आप 1000 में 6 को डिवाइड करेंगे, 6 4 जो 6 × 6 36, तो भी 4। इसका मतलब 10 की पावर n को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 4। इसका मतलब यहाँ 41 हो, 400, 410 हो, कुछ भी हो, हमेशा रिजल्ट आपका क्या रहेगा 4। तो ये पॉइंट आपका यहाँ एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये 2 पार्ट्स के अंदर है, दूसरा आपका भाज्य बराबर भाज्यक × भागफल प्लस शेषफल पे भी है, और इसको एक फैक्टर से लिंक करके अपने समझ सकते हैं। तो वो सेकंड के अंदर बनाऊंगा, क्योंकि अगर एक होगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो समझ में भी नहीं आएगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर बच्चे को कमेंट बॉक्स के अंदर उसके आंसर देने हैं। नोट कर लो आप इसे एक बार। देखो ये आज के असाइनमेंट में मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, पहला 25 वाला, दूसरा 12 की पावर 42/13, फिर फैक्टोरियल वाला, लास्ट के अंदर 11 की पावर 5 + 3/10। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनके सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। तो कोशिश किया करो आप सारे के सारे आप इन्वॉल्वमेंट शो किया करो इसके अंदर, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ें आपको टॉप पे लेके जाएंगी। अब तो कंटिन्यूटी पे अगर अपने पढ़ते रहेंगे, वैसे जो कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चों में तो वैसे ही इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तो ये मौका है अपने आप को बूस्टअप करने का। जो कंसिस्टेंसी के साथ चला रहा, CET का भी आपका आ गया है नेक्स्ट, जो 2021 के अंदर आपका सितंबर से CET स्टार्ट होगा, वो अलग से वीडियो बना के मैं पूरा समझा दूंगा आपको क्या है। जो आपको कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है, सिलेबस तो लगभग बैंक, SSC और रेलवे का लगभग सेम से ही रहेगा, ये टॉपिक तो रहेंगे ही रहेंगे।
क्लियर है? तो कल अपने नेक्स्ट टाइप के साथ पढ़ते हैं, और सबको आपको कमेंट बॉक्स में करना, और शेयर आपके दबा के होने चाहिए क्योंकि पहले शेयर थोड़े से कम थे। ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।